दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपडेट विद राजनाथ के एक नए वीडियो में। आज जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा, आज हम वीडियो लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ जल संसाधन विभाग के बारे में। और जल संसाधन विभाग के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं पोस्ट कोड 40 और 42 के लिए, उन लोगों सब लोग को करीब करीब पता है कि आज एक विभाग में मीटिंग रखा गया है। जनरली शनिवार रविवार को विभाग खुला हुआ नहीं रहता है, बहुत कम काम होते हैं, अर्जेंट वाला काम होता है, उसमें से ये काम भी रखा गया है। तो जो चीज़ें हैं उस पर आज देखेंगे वीडियो में कि निम्न वर्गीय लिपिक और कनीय लेखा लिपिक के दोनों पोस्ट के बारे में। और सबसे बड़ा जो ये पीडीएफ वायरल हुआ है, इस पीडीएफ के बाद सबकी हालत ख़राब है। कनीय लेखा लिपिक की हालत पहले से ख़राब थी, साथ में अब एलडीसी वालों की भी हो गई है। तो इसका उपाय क्या होगा, हम इस बारे में भी बात करेंगे अंत में कि इन दोनों डिपार्टमेंट का। अच्छा, हम इस लिखे होंगे कि दोनों पोस्ट के डीवी में इस कारण से अब अनिश्चितकालीन देरी होगा। कोई निश्चित नहीं कि 1 महीना लगेगा, कि 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, कितना दिन लगने वाला है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले देख लेते हैं कि ये जो नोटिस है वो क्या है, जो आज जिसका मीटिंग हुआ है। तो इस नोटिस में लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, महेश प्रसाद के द्वारा, जिससे कल हमारे कनीय लेखा लिपि के कुछ साथी मिले भी हैं। यह है कि 6/8 को निम्नवर्गीय लिपि के पदों की रिक्ति के संदर्भ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग बुलाई गई है। और उसमें कौन सम्मिलित होंगे, तो हर जो भी चीफ इंजीनियर का जोन है, हर चीफ इंजीनियर अपना उपस्थित होगा साथ में। इसमें लिखा हुआ है, मेन पॉइंट हम देख लेते हैं कि बिहार एसएससी के द्वारा 2014 में जो रिक्ति आपने दिया था, उस रिक्ति में 511 सीट था एलडीसी का। लेकिन जब 29 तारीख को एक वायरल हुआ था महेश प्रसाद के द्वारा, महेश प्रसाद के सिग्नेचर वाला ही, तो उसमें विभाग ने मांगा था कि आप एलडीसी का कम से कम हमको दीजिए कि एलडीसी में क्या हो रहा है, अगर कनीय लेखा लिपि का मामला में कुछ पेश में फंसा हुआ है तो यही इसमें बताया गया है कि 511 का जब अधियाचना 2014 में आप लोगों ने दिया था, तो अभी जो संख्या आप लोग दिए हैं 29 तारीख वाला, 30 तारीख को जो उपलब्ध कराएं, उन दोनों में बहुत गैप हुआ है। यानी 511 के बदले हो सकता है 400, 300, 250, इस आधार पे इसी के आसपास रिक्ति दिया गया है चीफ इंजीनियर के द्वारा। तो इसीलिए एलडीसी का मामला फंसा हुआ है। तो आज उसी का सॉल्यूशन कुछ करने के लिए 6 तारीख को मीटिंग बुलाया गया है। इस बारे में क्या हुआ, वैसे भी हम लोग परसों यानी सोमवार को हमारे कुछ साथी जो एक्टिव लोग हैं, वो कनीय लेखा लिपि के, वो लोग जाएंगे और बात करेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी ए रहमान से। वैसे हम 2 बार हम खुद ऑलरेडी पहले उनसे मिल चुके हैं, 3 बार विभाग हम भी जा चुके हैं, चौथा बार हमारा होगा, और 4 बार सोमवार को हम गए हुए हैं। देखिए, मेन चीज़ है कि इस पर अब क्या होगा एलडीसी वालों का। तो हम उनको एक चीज़ बताना चाहते हैं। पिछले सोमवार के बाद बुधवार को शायद हम मंत्री से मिलने गए थे। संजय झा से हम लोग 4 लोग मिलने गए थे, कनीय लेखा लिपि के दोस्त, लेकिन वहाँ मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। तो हमने सोचा कि जब हम लोग इधर आए हुए हैं तो कुछ और काम कर लेते हैं। इस चक्कर में हम लोग चीफ इंजीनियर के जोन में, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होता है, उसका चीफ इंजीनियर का जोन का हेड ऑफिस ललित भवन पटना के बगल में है। मतलब बेली रोड में ही ललित भवन है, उसके पीछे में एक ऑफिस है। तो हम लोग बोले कि नज़दीक में जो है वहाँ जाके पता कर लेते हैं हम लोग कि जो 29 तारीख का आया है वो एलडीसी के सिर्फ बारे में था कि कनीय लेखा लिपि के बारे में था। तो वहाँ जाने के बाद हमको आज का जो चीज़ सिनारियो है वो हमको पता लगा था। वहाँ के बड़ा बाबू से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पास कनीय लेखा लिपि का पोस्ट तो वैसे भी नहीं है, तो इसलिए कनीय लेखा लिपि का हमसे मांगा भी नहीं गया था। लेकिन 2014 में हमने खुद ही अधियाचना भेजा था, जब विभाग मांगा था हमसे, तो उस समय हम अपने यहाँ से हमारे जोन में 19 रिक्ति खाली था एलडीसी का 19 रिक्ति खाली था। और 2014 से 2022 के बीच में 8 साल हो गया है। इन 8 साल में बहुत सारे लोग रिटायर हुए, तो उनके स्थान पे बहुत सारे लोगों से पद भरा गया। कैसे लोगों से, जिनको जो अनुकंपा के आधार पे जो नौकरी पाते हैं, उनका जनरली बहुत सारा लोगों का एलडीसी में दे दिया जाता है। तो उस बीच में अनुकंपा पे बहाली भी हुआ है और रिटायर भी हुए हैं। तो जब हमको ये लिस्ट आया कि फिर से अधियाचना जो उसमें भेजे थे, हमको फिर से भेजिए कि आपके यहाँ कितना सीट खाली है, उस आधार पे, तो हमारा हाथ पाँव फूलने लगा।
कि अगर हम दे दिए होंगे, अगर ज़्यादा सीट हम मतलब भर दिए होंगे तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी जवाब देने में कि आपने क्यों ऐसा किया। तो जब हमने काउंट किया, उन्होंने बताया तो हमारे यहाँ 20 सीट खाली था। उनका करीब करीब 20 से 25 जिला में उनका डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, तो 20 सीट खाली था। तो बोले कि हम तो बच गए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 3 लोग अभी और आवेदन लगाए हुए हैं कि हम 3 लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी चाहिए। तो 19 सीट हम भेज दिए हैं, बचा 1 सीट। तो 1 सीट में जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको हम दे देंगे, 2 को बोलेंगे वेट करने के लिए जब तक कि कोई रिटायर नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि हर चीफ इंजीनियर जोन से ऐसे ही मांगा गया होगा, और जो लोकल का चीफ इंजीनियर जोन होगा 2 जिला 3 जिला मिला के, वहाँ लोग ज़्यादा जॉब करना प्रेफर करते होंगे। तो इस आधार पे सभी जोनों ने अपने अपने यहाँ अनुकंपा पे बहाली ज़्यादा कर दिया। यानी उनको करना चाहिए था 2014 वाला सीट बैकलॉग रख के, कितना सीट के बाद जो रिटायर होंगे हमको उतना करना है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कर दिया। इसमें आपको पता ही है कि उसमें कुछ पैसा वैसा में लेन देन भी होता है। तो उस आधार पर उन्होंने जल्दी जल्दी कर दिया, और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सीटें हो गई कम। अब अच्छा, जब हम लोगों ने पहली बार हम गए थे डिपार्टमेंट में मिलने के लिए, तो पहली बार हमारी मुलाकात बड़ा बाबू से हुई थी सचिवालय में, और सचिवालय सहायक से। उन्होंने बोला कि देखिए इस पर काम चल रहा है, बहुत तेज़ी गति से नहीं चल रहा, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन में कुछ आप लोग को होगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर गए थे 4 लोग, वहाँ हम लोग को बताया गया कि आप लोग का काम चल रहा है दोनों का। आप लोग को पता होगा कनीय लेखालिपि का जो पोस्ट है वो डाइंग कैडर में है, तो इसीलिए अब इस पर हम लोग आगे लिख के भेजे हुए हैं। आगे मतलब सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग को लिख के भेजे हुए हैं। उन्होंने उस समय इशारा किया था, क्लियरली नहीं बताया था, सिर्फ बताया था कि ऊपर भेजे हुए हैं। जब पिछले बार हम गए तो हमको रहमान सर ने बताया, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कि देखिए हमने उनको बोला भी कि सर आपने एलडीसी का सिर्फ क्यों मांगा है 29 तारीख को, क्योंकि हम लोग भी उसी में हैं और हम लोग का ज़्यादा नंबर है, तभी हम लोग 2400 ग्रेड पे वाले में हैं। तो आप ज़्यादा नंबर वाले और ज़्यादा ग्रेड पे आके उसको पीछे रख के आप एलडीसी को क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं पहले। तो उन्होंने बोला कि आपके मामला में पेज फंसा हुआ है, आगे लिख के दे दिया गया है, वहाँ से जब तक आएगा नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि वहाँ से आप लोग का काम, एलडीसी का पहले नोटिस निकल जाएगा, उसके बाद आप लोग का काम होगा। क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि हमारे यहाँ जो शुक्रवार को भेजे हुए हैं, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार शनिवार को जो आया है उसमें रिक्तियाँ कम हो गई हैं। तो वो तो सोचे थे कि उन्होंने हमको बोला था कि 1 से 2 दिन में हम लोग एलडीसी का नोटिस निकाल देंगे। हम आए थे तो अपने यहाँ कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट भी किया था कि हमने 1 दिन और एक्स्ट्रा करके कि बुधवार तक आप लोग का नोटिस आ जाएगा, लेकिन नोटिस नहीं आया। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बीच में हम लोग जो प्रेशर बना रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मेल करके मंत्री पे, उस आधार पे हो सकता है कि आप एलडीसी वालों का भी नोटिस नहीं आ रहा है, कनीय लेखालिपि के साथ ही आएगा। लेकिन आज मैटर पता चला है जब ये नोटिस निकला है, तब ये नोटिस कि ये मामला कुछ और था। एलडीसी से जो पोस्ट मांगा गया वो उतना पोस्ट ही नहीं है। हम लोग का क्या है कि 12 तारीख को मीटिंग होगा, उसमें कुछ डिसाइड होगा, तो वित्त विभाग का हरी झंडी दे देता है तो काम हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन अब एलडीसी वालों में सबसे बड़ा दिक्कत है कि 511 पोस्ट खाली ही नहीं है, तो नौकरी कैसे देंगे। अब वो लोग क्या उपाय निकालते हैं। आज तो मीटिंग हुआ है, 12:30 बजे वो मीटिंग होना था। अब देखिए मीटिंग में क्या होता है। वैसे हम लोग कल आज शाम में फ़ोन करेंगे, पीए का नंबर है हम लोगों के पास, तो देखिए वहाँ से कुछ जानकारी मिलता है या सोमवार को जानकारी मिल पाएगा। इस आधार पे हम लोग कुछ बता पाएंगे। अब आगे क्या करना है, सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन एक ही है कि हम लोग कल 9 बजे कनीय लेखालिपि के जितने दोस्त हैं वो सभी लोग जा रहे हैं मंत्री से मिलने के लिए। चिड़ियाघर गेट नंबर 2 के पास उनका आवास है। 9 से 10 डेली वो जनता दरबार लगाते हैं, तो उसी में हम लोग 3 दिन 4 दिन से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पटना से बाहर हो जा रहे थे। लेकिन कल वो रहेंगे पटना में, उम्मीद है। आज बात हुआ तो 6 बजे हम कंफर्म कर पाएंगे। तो उस आधार पे हम लोग को चलना होगा। आप एलडीसी वालों को भी अब साथ में आना होगा, क्योंकि अब मंत्री कुछ कर सकते हैं, जो भी करना होगा जितना जल्दी करना होगा, क्योंकि विभाग के बस की अब बात नहीं लग रही है। तो आप लोग भी आइए, और हम लोग का फिर परसों डिपार्टमेंट जाने के साथ साथ हम लोग का तारकिशोर प्रसाद से मिलने का भी हम लोग प्लान बना रहे हैं कि वित्त मंत्री का वही है, तो उनसे कुछ जल्दी चीज़ें हो सकती है हमारे यहाँ। तो एलडीसी वाले दोस्तों से हम बोलेंगे कि जिनका एलडीसी पे सिलेक्शन हुआ है वो लोग भी आप लोग जुड़िए और हम कल मिलने चलिए, क्योंकि आप लोग का तो और लेट हो सकता है जिस तरह से बात पता चल रही है। क्योंकि
जब सीट ही नहीं है तो वो देंगे कहाँ से? हम लोग क्या कहा कि पोस्ट का नाम चेंज करके या वित्त विभाग से अनुशंसा प्राप्त करके हम लोग का तो नोटिस आ जाएगा। अब जो आप लोग का पहले नोटिस आने वाला था वो नोटिस ही नहीं आ सकता है अब, तो ऐसा लग रहा है हमको। जब तक वैसे देखिए क्या हो रहा है, सोमवार को पता चल पाएगा। लेकिन आप लोग को हम बोलेंगे जितने भी लोग पटना में और पटना के आसपास जिलों में हैं वो कल 9 बजे मंत्री के आवास पे चलिए मिलने। वहीं बैठ के आगे का हम लोग प्लानिंग भी कर लेंगे मंत्री से मिलने के बाद कि आगे क्या करना है, क्योंकि दोनों लोग को मिल के आना होगा। दोनों का डिपार्टमेंट एक ही है, नहीं तो ये बाढ़ जिस तरह से हर साल आती है उस तरह से हम लोग को डुबा के मार देगा ये लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।